हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कल से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे थे और उसका हमने एक कंडीशन किया था। सर्कल का हमने डेफिनेशन पढ़ा। आफ्टर डेफिनेशंस हमने उसके एक फॉर्म पढ़ा था बेटा, याद कीजिएगा, सेंटर रेडियस फॉर्म। तो हमने ये भी कहा था कि भाई किसी भी सर्कल के इक्वेशंस को निकालने के लिए फंडामेंटल जो कंडीशन है वो क्या होता है? वो होता है सेंटर एंड रेडियस। मतलब अगर आपको सेंटर और रेडियस अगर आपको पता हो तो उस सर्कल का इक्वेशन हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो कौन सा फॉर्म था, जल्दी बताइए मुझे। तो फॉर्म था सेंटर रेडियस फॉर्म। क्या था बेटा? सेंटर रेडियस फॉर्म। तो जैसे हमने लाइन में डिफरेंट फॉर्म पढ़ा था ना, क्या क्या, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, उस तरीके से सर्कल में भी डिफरेंट इक्वेशंस के फॉर्म है। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहली बात कि मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, 1-2 क्वेश्चंस भी दिए थे। आप चाहो तो 1-2 क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं हम लोग वहां पे, है ना। क्या था बेटा सेंटर रेडियस फॉर्म? क्या था, याद करो। तो सेंटर रेडियस फॉर्म था x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। याद है आपको? जहां पे सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या था? सेंटर था अल्फा बीटा एंड रेडियस क्या था बेटा? तो रेडियस था अपने पास r। क्या था बेटा? r। इसमें मैंने क्वेश्चन भी दिया था, सेंटर दिया था, रेडियस दिया था, बोला था आपको आप फाइंड आउट करो। इसमें और भी क्वेश्चंस में थोड़े बहुत क्वेश्चंस में दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन कैसे, बेसिक फंडामेंटल पिक्टोरियल व्यू वाला क्वेश्चंस दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन मान लो मैंने आपसे ये कहा कि भाई ये बताइए कि एक सर्कल है, फोटोजेनिक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, है ना। फाइंड एस। ठीक है, तो देखो पहला वाला पार्ट, जैसे मान लो मैंने इसमें दिया फाइंड एस। इसमें क्वेश्चन क्या है? एक सर्कल है अपने पास, सर्कल का ये डायमीटर है, सर्कल का ये डायमीटर है। ठीक है, ए बी क्या है बेटा? ए बी वर्किंग एज डायमीटर, ये सेंटर है अपना। एक इसका एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया, ये है 2,3 और ये है बेटा अपने पास बी है अपने पास 4,6 अपने पास कितना बेटा? 4,5 है। कितना बेटा? 4,5। फाइंड इक्वेशन ऑफ एस। नहीं निकला जाएगा क्या? बताओ, किसी भी सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? सेंटर एंड रेडियस। सेंटर एंड रेडियस। तो बताओ मुझे, क्या हम सेंटर निकाल सकते हैं यहां से? हाँ, इजिली निकाल सकते हैं। बताओ सेंटर बोलो, क्या आ जाएगा यहां से? अगर मैं सेंटर बोलूं तो एस के लिए किसका पहले निकालना मुझे? सेंटर। तो सेंटर बोलो, सॉल्यूशन पार्ट देखो बेटा इसका क्या क्या दिया हुआ है? डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए हैं। चलो बोलो सेंटर बोलो। तो सेंटर क्या हो जाएगा बोलो? तो सेंटर हो जाएगा अपने पास कितना? इन दोनों का मिड पॉइंट, है ना। डायमीटर के एंड पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा? सेंटर। तो बोलो क्या हो जाएगा? सेंटर यहां से निकाल लेते हैं। तो सेंटर हो जाएगा ये 4, 2, 6 बाय 2 3 और 5, 3, 8 बाय 2 तो 4। तो ये हो जाएगा 3,4। एंड अगर रेडियस की बात करो तो आपको पता है डायमीटर बाय 2 हो जाएगा। तो डायमीटर का निकाले तो 4 माइनस 2 तो 2 का स्क्वायर 4, है ना। मतलब यहां से निकाले √4 आ रहा है क्या? प्लस में कितना बेटा? 5 माइनस 3 तो ये भी कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है। तो ये भी 4 आ रहा है। ये आ रहा है 2√2। कितना आ रहा है बेटा? 2√2 बाय 2 तो कैंसिल आउट, बराबर। तो आंसर रूट कितना आ गया? 2। ना जो अपने पास सर्कल का इक्वेशन है ना, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 3 बोलो जल्दी से होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर, मतलब कितना? 2। ठीक है, ये आ गया सर्कल का इक्वेशन। क्लियर है बेटा यहां से? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस। अच्छा एक बात और, ये हमने इस मेथड से किया ना, इसका एक और मेथड है, हम बाद में जाके पढ़ेंगे। क्या मेथड है? कि अगर सर्कल का एंड पॉइंट का डायमीटर अगर डायरेक्टली दे दे तो हम उसका इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने बेसिक फंडामेंटल किया है तो उसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। और भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, उसमें देखो ध्यान से। जैसे मान लो मैंने ऐसा ले लिया, देखिए ध्यान से, अगर मैंने ऐसा ले लिया बेटा कि भाई एक सर्कल है ना। क्वेश्चन क्या है? फाइंड एस। एस बोलो तो सर्कल का इक्वेशन निकालना है ना। तो क्वेश्चन अगर मैंने दे दिया कि भाई अपने पास एक सर्कल है, ठीक ठीक, सर्कल का जो अपने पास, ध्यान सुनिएगा, सर्कल का 2 डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ 2 डायमीटर। तो मान लो ये है अपने पास, ये तो लाइन ही है ना, ये क्या डायमीटर 1, इसका इक्वेशन दिया हुआ है ना। डायमीटर इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब डायमीटर क्या है? एक लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन दिया है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और इसका इक्वेशन दिया है L2 दिया है अपने पास x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन सर्कल का 2 डायमीटर दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है, एंड एरिया दिया हुआ है। इसका कितना दिया है बेटा? एरिया दिया है अपने को 16 पाई। क्या दिया है? 16। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? 2 डायमीटर एंड एरिया। इसी चीज को मैं लिख के दे सकता था, तो काय को लिखने में टाइम वेस्ट करें, है ना। चलिए इसका इक्वेशन निकाला। तो सबसे पहली बात, किसी भी सर्कल के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? सेंटर का कोऑर्डिनेट एंड रेडियस। अब मुझे बताओ
सेंटर का कोऑर्डिनेट कौन देगा? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों का दोनों डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम लोग क्या ले, सेंटर फॉर सेंटर के लिए देखो यहाँ सॉल्यूशन पार्ट कर रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन पार्ट था बेटा। तो सेंटर के लिए क्या होगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अपने पास क्या है, बोलो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और फॉर सी के लिए है ना, चलो बोलो x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू, दोनों को ऐड किया, ये कैंसिल आउट, 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू -4, और x अगर -4 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, y की वैल्यू आ जाएगी -2 शायद, चेक कीजिए है ना। y x की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, और y इधर उठा के इधर ले गया, तो फाइनली अपने पास कितना आ गया देखो, तो फाइनली अपने पास आ गया -4 प्लस 2, -2, ठीक। यहां से सेंटर कितना आ गया, -4, -2, एंड जो रेडियस देगा, रेडियस कौन देगा बोलो, ये देगा। एरिया गिवन है कितना है, 4 रेडियस के लिए, 4 रेडियस के, 4 आर के लिए, पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, 16 पाई के, है ना। पाई पाई तो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-4 नहीं, ओनली 4 आ गया। क्या आई बात समझ बेटा। तो ना यहां से हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, क्लियर है। तो सर्कल का जो इक्वेशन होगा, सेंटर रेडियस फॉर्म लगा देंगे यहां से। बताओ सेंटर क्या है, -4 -2, मैंने बताया था अगर ये दोनों माइनस तो प्लस आ जाएगा वहां, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरा कितना, 4 का स्क्वायर। आप चाहें तो इसको खोल भी सकते हैं, इसको खोल लीजिए, 16 आ जाएगा ही, चाहो तो इसको खोल लो, है ना। खोल लोगे तो भी जो खोलोगे वही आएगा, ठीक है, क्लियर। और भी क्वेश्चन इस पे ले सकते हैं, देखो क्वेश्चन और भी ले रहा हूं मैं इसमें, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन में ले रहा हूं बेटा इसमें। जैसे मान लो क्वेश्चन मैंने दिया भाई फाइंड एस, मान लो एक सर्कल है ना, एक सर्कल है बेटा जो यहां पे है, दोनों को टच किए हुए, दोनों एक्सिस को टच किए हुए, ठीक है। इसका S1 नाम है, ठीक है, और इसमें गिवन है कि इसका रेडियस 1 है, कितना है, 1 रेडियस, ओके। अब ये कितना यहां से यहां तक मूव किया, 1 रोटेशन, 1 रोटेशन मूव किया। तो 1 रोटेशन मूव करने के बाद वो एक नई जगह पे आया, ठीक, ये बन गया S, ये बन गया S। तो S का इक्वेशन निकालना है, S का इक्वेशन निकालना है। आया समझ में क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था बेटा कि अपने पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक। अब दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और ये यहां से 1 रोटेशन रोल हुआ, ठीक, और वो रोल होके यहां पहुंचा। मतलब अगर मान लो एक पॉइंट यहां था तो एक बार कंप्लीट रोटेशन के बाद वही वाला पॉइंट यहां पे आ जाएगा। आई बात समझ में, 1 रोटेशन हुआ। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ S। चलो स्टार्ट करें इसको करना, चलो स्टार्ट करते हैं। अब बताइए मुझे कि बेटा जब ये यहां से यहां एक बार रोल करके यहां गया तो सबसे पहले इस पे सोचते हैं, S1 पे। इसका रेडियस कितना है, 1। इस सर्कल के लिए क्या चाहिए मुझे, सेंटर और रेडियस। रेडियस तो पता है, रेडियस तो चेंज होगा नहीं, ऐसा थोड़ी है कि गोल गोल घूमता जाएगा तो रेडियस छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, नहीं, रेडियस तो वही रहेगा अपना, रेडियस तो 1 ही रहेगा इसका, बराबर। तो ये रेडियस यहां से 1 ही रहेगा, ठीक है। चलिए सिर्फ सेंटर कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो अब देखो पहले इसका सेंटर निकाल लेते हैं। ये बताओ मुझे, कोई बता देगा इसका रेडियस अगर 1 है तो क्या ये भी बेटा रेडियस ही है, चेक करो, ये भी तो रेडियस ही है, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। इसका मतलब है कि जब भी कभी कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा हो, दोनों एक्सिस को टच कर रहा हो, तो ध्यान रखें जितना उसका रेडियस होगा वही उसका सेंटर भी होगा 1,1। देखो ये भी 1 होगा क्योंकि ये भी रेडियस ही है और ये भी 1 होगा। देखो ये एक्स की तरफ हो गया ऑरिजिन से और ये हो गया 1, तो ये हो गया 1 1। नहीं आया समझ में। तो अगर कभी कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा हो तो रेडियस का जो कोऑर्डिनेट होगा, मान लो अगर इधर टच कर रहा होता तो अलग बात है, एक -1 और 1 होता। इधर टच कर रहा होता तो दोनों -1, इधर 1 होता है ना। तो दोनों कैसा होता बेटा, एक होता प्लस और दूसरा होता माइनस। तो डिपेंड करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए दोनों क्या आएगा, प्लस प्लस, क्लियर। अब यहां से रोल होके जब गया तो ये डिस्टेंस तो 1 ही हो गया, ये डिस्टेंस तो 1 है, ये तो चेंज होगा नहीं। कौन सा डिस्टेंस चेंज हुआ, ये यहां से यहां तक 1 है और एक कंप्लीट रोटेशन कितना होता है बेटा, 2πr। कितना होता है, 2πr। कितना होता है, 2πr। इसका मतलब है ये जो ये अपने पास है, ये टोटल कितना हो गया, 2π। कितना हो गया, 2π। इसका मतलब है कि इस सेंटर का अगर मैं ये C1 कर लेते हैं, ठीक है, इसका C का जो x कोऑर्डिनेट है वो 1 + 2π हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 + 2π।
और जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 1, रेडियस है वो 1 हो जाएगा। अब नाउ सर्कल का रेडियस पता है 1 है, तो अब बताओ सर्कल का इक्वेशन x माइनस सेंटर का कोऑर्डिनेट 1 प्लस 2 पाई ओके होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आया क्या समझ में? तो सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ये आ गया सॉल्यूशन पार्ट। अरे क्लियर है यहाँ से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और भी क्वेश्चन इस पे बेस हम लोग ले सकते हैं। देखो कैसे, चलो क्वेश्चन देखो, रिमूव करो बेटा इसको। चलिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। है ना, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन कह दिया होता फाइंड एस, गिवन क्या है वो देखो, एक सर्कल है S1, इसका सेंटर है 1,2, 1,2, रेडियस है इसका 3, और एक लाइन है, बेटा, ठीक है। और लाइन क्या है? तो लाइन अपने पास है 3x प्लस 4y, है ना, 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ये होमवर्क में दे रहा हूं, चलो ठीक है। तो इस सर्कल का इमेज इसके रिस्पेक्ट में जो बन रहा है वो S है, वो क्या है? S है। ध्यान रखें, इस सर्कल का इमेज, या फिर क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हो, फाइंड इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ सर्कल, ऐसे लिख दो, फाइंड, ऐसे लिखो, चलो मैं लिखवा रहा हूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ सर्कल x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 with respect to line 3x plus 4y plus 20 equals to 0। हो जाएगा बच्चा? हो जाना चाहिए, है ना, ये हो जाना, 20 नहीं, यहां पे कर लो 50, ठीक है, आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चंस हो जाना चाहिए आपसे, बराबर। 20 भी करते कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये मैंने होमवर्क। चलिए हम आगे की बात करते हैं, है ना, ध्यान से देखो। ये तो बेसिक फंडामेंटल कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको दिया, है ना, और भी क्वेश्चन इस पे मैं लूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे लूंगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल, क्या आते हैं बेटा? डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल में फर्स्ट फॉर्म तो हम पढ़ ही चुके हैं। कौन सा फॉर्म? सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म। हाँ, तो बेटा इसमें गिवन क्या होगा? गिवन होगा सर्कल का सेंटर अल्फा बीटा एंड रेडियस, और वो होगा r। देन जो सर्कल का इक्वेशन होगा वो लो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लियर? ओके, आई बात समझ में? ठीक है, हम चाहे तो इसको फोड़ के भी रख सकते हैं, है ना, फोड़ के भी रख सकते हैं। चलिए अब इसी में मान लो सेंटर अगर 0 0 हो गया, अल्फा बीटा अगर 0 0, अल्फा बीटा अगर 0 हो गया, सेंटर क्या हो जाए? ऑरिजिन। मतलब अगर मैं इसका फोटो बनाऊं तो कुछ इस तरीके से आएगा कि भाई अपने पास सेंटर है अल्फा बीटा, है ना, और रेडियस है r, तो सर्कल इस तरीके से है, ठीक है, और ये अपने पास r, ये है सर्कल अपना, ये भी है सेंटर अल्फा बीटा अपना, ठीक। अब अगर मैं सेकेंड बात करूं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर सर्कल का सेंटर क्या हो जाए? 0 0 हो जाए, तो उसको क्या पढ़ते हैं बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, है ना। देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट अपने पास कौन सा है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। हाँ, सेकेंड है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। ये कब होता है जल्दी बताओ? हाँ, जब सर्कल का सेंटर क्या हो, हाँ, इफ सेंटर क्या हो जाए बेटा? 0 0, और रेडियस तो अपने पास r है ही, मतलब अल्फा बीटा क्या हो जाए बेटा? यहां से मैं लिख दूं कि सी अल्फा बीटा जो है उसमें क्या हो जाए? 0 0 हो जाए, ऑरिजिन बन जाए, ठीक है। अल्फा बीटा क्या हो जाए? ऑरिजिन बन जाए, ठीक है। देन जो अपने पास इक्वेशन बनेगा, अच्छा रेडियस तो अपने पास r है ही, रेडियस क्या है जल्दी बताओ? रेडियस तो अपने पास r है ही, ठीक है।
देन सर्कल का जो इक्वेशन बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बराबर। अगर मैं इसका फोटो बनाऊं तो देखिए सर्कल का सेंटर कौन है, अब ऑरिजिन कौन है, ऑरिजिन, क्लियर। तो ये ऑरिजिन उसका सेंटर हो गया, ठीक। और इस तरीके से है ना, देखो तो ये रेडियस हो गया अपना, ठीक। आई बात समझ में। तो अगर आप चाहो तो इसका आप सभी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस से बिठाइए, ये आर है तो ये भी आर ही है, ये भी आर ही है, ये भी आर। इसका कोऑर्डिनेट बोलो तो बोलो कितना आ जाएगा, आर कॉमा 0। इसका अगर बोलो तो 0 कॉमा आर। इसका बोलो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आर। अब ये मत बोलना कि सर आर नेगेटिव कैसे हो गया, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट है यहाँ का, ठीक है। और ये कैसे क्या हो जाएगा बेटा, 0 कॉमा माइनस आर, क्लियर। ये कौन सा फॉर्म हुआ बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। आगे हम बात करते हैं थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है, वो है जनरल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, जनरल फॉर्म, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट जो अपने पास फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ, याद कीजिए जैसे हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन था ना, क्या था याद करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना। उसी तरीके से अपने पास क्या बनेगा बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो जनरल फॉर्म पढ़ने से पहले हम लोग आ जाते हैं, है ना, क्या ले रहे हैं बेटा, सेंटर रेडियस फॉर्म, है ना। क्या है अपने पास, सेंटर रेडियस फॉर्म, है ना। कि अगर इफ बेटा मान लो इफ सेंटर है अल्फा बीटा है एंड रेडियस है क्या बेटा, आर है ना, देन जो सर्कल का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, जरा उस पर बात कर लेते हैं। ध्यान रखिए ये प्रूव है उसका, मैं डायरेक्टली इसके बाद इसको लिखवाऊंगा, है ना। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये नहीं है बेटा, ये जनरल फॉर्म नहीं है, ये क्या ले रहा हूं बेटा, सेंटर रेडियस फॉर्म। क्या है ये, सेंटर रेडियस फॉर्म, क्योंकि जनरल फॉर्म का फीलिंग यहीं से आएगा आपको, है ना। चलो प्लस में कितना बेटा जल्दी बताओ, y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक। चलो इसको जरा फोड़ लेते हैं बेटा, फोड़ते हैं इसको, चलो फोड़ो बेटा। क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस में वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में बेटा कितना, जल्दी बताइए, वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में माइनस में, है ना, 2 बीटा वाई माइनस में आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर को इधर लेके चला। थोड़ा इसको डेकोरेट कर ले, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ रहा, ठीक है। फिर बेटा माइनस 2x अल्फा माइनस 2 बीटा वाई प्लस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको जरा घूरते रहना, एकदम घूरते रहो, इसको घूरते जाओ, इसको घूरो, इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कौन कौन से टर्म आ रहे हैं जरा देखो, एक्स स्क्वायर का टर्म, अच्छा इसके पीछे 1 है, यहां भी 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पीछे क्या होना चाहिए, 1 क्या होना चाहिए, 1 नहीं है तो बनाएंगे, तो ये भी दोनों 1 होना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स का टर्म आएगा, वाई का टर्म आएगा, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसे, है ना, कंपेयर करूं इस वाले इक्वेशन से, ऐसे देखो कौन कौन से टर्म आ रहे हैं इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx लिख दू, क्या फर्क पड़ता है, एक्स वाला टर्म आ रहा है ना, कोएफिशिएंट में मैंने 2g रखा है, क्या रखा है बेटा 2g, ठीक है, प्लस 2fy और प्लस में c, देखो fy y वाला टर्म आ रहा है और ये पूरा का पूरा c हो गया इक्वल्स टू 0। इसको बेटा देखो, इसको होता है जनरल इक्वेशन। आज के बाद याद रखिए ये कौन सा फॉर्म होता है बेटा, ये होता है जनरल इक्वेशन। क्या होता है ये, जनरल इक्वेशन, ठीक है। मैं इसको लिखवाऊंगा, एक्चुअली ये इसका प्रूफ आ रहा है, फीलिंग दे रहा हूं कि जनरल इक्वेशन ऐसा क्यों आया, क्योंकि सेंटर रेडियस जैसे ही खुला ना, तो देखो कैसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टर्म वाई स्क्वायर का टर्म दोनों कोफिशिएंट 1, यहाँ पे एक्स का टर्म, है ना। तो उसी तरीके से मैंने लिखा प्लस 2gx, अरे कोफिशिएंट तो कुछ भी रख सकते हैं ना, 2fy, और यहाँ पे कांस्टेंट का टर्म, ठीक है। ये हो गया जनरल इक्वेशन, यही है अपना जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ के बाद, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं, कंपेयरिंग, है ना, अगर मैं कंपेयर कर दूं इसको, तो ध्यान से देखो कि 2g की वैल्यू, अगर मैं सेंटर की बात करूं, देखो ध्यान से, अल्फा बीटा क्या था इसका, सेंटर था, यही था ना। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा, तो 2g की जगह पे यहां पे कौन है, जल्दी बताओ,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो है ही, 2g की जगह पे कौन है? अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो, है ना, मैं चाहता तो नीचे लिख देता, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि नीचे आपको दिखेगा नहीं, है ना बेटा, नीचे आपको नहीं दिखेगा। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको कंपेयर कर रहा हूं। तो मुझे बताओ 2g इक्वल्स टू कितना आ रहा है? फॉर सेंटर के लिए है, फॉर सी सेंटर के लिए। देखो जी, देखो 2g की जगह पे यहां पे कितना आ रहा है? -2 अल्फा, ठीक। एंड 2f की जगह पे क्या आ रहा है? वो आ रहा है अपने को -2 बीटा, ठीक। अरे आ रहा है क्या? देख 2 से दोनों कैंसिल आउट, ठीक। देखो अल्फा बीटा क्या था? सेंटर था। तो देखो अल्फा की वैल्यू माइनस जी एंड बीटा की वैल्यू -f, क्लियर। तो यहां पे सेंटर क्या था बेटा अपना? अल्फा बीटा। तो जी वाले टर्म में कैसा दिखेगा बोलो सेंटर? -g -f। नहीं आया समझ में? -g -f आई बात समझ में? अभी आपको इसको नोट नहीं करना है, ध्यान रहे, इसको नोट कब करना है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, फॉर रेडियस कि अगर जनरल फॉर्म ये होगा तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? -g -f, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/2। मतलब देखो अगर अपने पास जनरल इक्वेशन ये है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है? -g -f, मतलब x का जो भी अपने पास कोफिशिएंट होगा उसका नेगेटिव में डिवाइडेड बाय 2। देखो नेगेटिव में डिवाइडेड बाय 2, तभी तो 2 हटा ना, नहीं आया समझ में। और y का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका नेगेटिव में डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अब रेडियस देखो, तो कांस्टेंट की जगह पे किसकी वैल्यू लिया गया है बोलो? c इक्वल्स टू, कंपेयर किया बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में कितना? r स्क्वायर। r निकालना है, क्या r को इधर भेज दूं तो यहां से r की वैल्यू क्या आएगी बोलो जल्दी से? r स्क्वायर कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस c। अब यहां से अगर r स्क्वायर को रिमूव कर दूं, स्क्वायर को हटा दूं तो आ जाएगा रूट के अंदर, क्या आ जाएगा? रूट के अंदर, क्लियर। तो यहां से ये r, ये हो गया सेंटर और ये हो गया रेडियस। अभी आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। अब सुनना, अब मैं यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं कि अपने पास जनरल इक्वेशन ऑफ जो सर्कल है वो कैसा होता है बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान है 1 होना चाहिए। अगर कोई यहाँ पे 2 है तो पहले 2 को कॉमन कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, सीधा जवाब है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जनरल इक्वेशन है। जहां पे सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा? बोला जल्दी बताओ। हो जाएगा -g माइनस अल्फा, एंड रेडियस क्या बन जाएगा बेटा? अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस c का अंडर रूट माइनस c का। अच्छा एक काम कर सकते हैं, अल्फा बीटा की जगह पे क्या ये पुट कर सकते हैं? देखो अल्फा की जगह पे -g और ये -f। तो बेटा देखो क्या इसकी जगह पे, अल्फा की जगह पे क्या मैं यहाँ पे g रख दूं डायरेक्टली, g, और यहाँ पे क्या रख जाएगा? f। क्लियर नहीं हुआ? अरे अल्फा की जगह पे क्या रहूंगा? -g, तो इसका स्क्वायर g स्क्वायर। देखो r की वैल्यू देखो पूरा का पूरा g और c के टर्म में आया है, g और c के टर्म में, देखो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, क्लियर। चलिए अभी इसको नोट नहीं करना है, नोट कैसे करना है सुनना। जनरल फॉर्म मैंने लिखा ना, अभी मैं लिखूंगा, ये प्रूव होगा बेटा। ये क्या होगा? प्रूव। अभी मैं लिखूंगा उसका प्रूव होगा, ठीक है। सुनिएगा, मैं हटा रहा हूं इसको। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, हाँ, तो s इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है बेटा? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये स्टेटमेंट है, प्रूफ वो जो मैंने पीछे लिखा है उसको इसके बाद इसके प्रूफ में आएगा, ठीक है। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या है बेटा? ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, ठीक है। अब अगर सर्कल का इक्वेशन है ना, तो इसका मतलब है इसका सेंटर और रेडियस दोनों आएगा, सेंटर एंड रेडियस दोनों आएगा। तो सेंटर कैसे आएगा देखो ध्यान से, तो सेंटर देखो बेटा, सेंटर क्या होगा बोलो? -g -f। क्या मतलब है इसका? सेंटर कैसे निकाल, ये अभी निकाल चुके हैं हम लोग। यहाँ पे -g का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y/2। ध्यान से सुनना बेटा, अगर यहां प्लस होगा दोनों, अगर ये x का कोफिशिएंट अगर प्लस, अगर x का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट भी प्लस, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस में आएगा, उल्टा साइन होता है। देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखा होगा, ठीक है। जनरल इक्वेशन की बात है। और रेडियस का क्या हो जाएगा? रूट ओवर बोलो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब जो पीछे जो लिखा है मैंने वो आप प्रूव में लिखेंगे, इसके प्रूव में डालेंगे, ठीक है। वो आपको प्रूव करके देगा कि ये कैसे आया, सेंटर और रेडियस कहां से आया। क्या यहां तक क्लियर है? क्लियर है बेटा? मेरे साथ याद रट्टा मारेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ध्यान रहे इसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1। ठीक है, समझ वाली बात है ना। अब देखो फिर से बोलो, जल्दी बताओ। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस g माइनस f, मतलब x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका अपोजिट साइन बाय 2 नहीं है। x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका अपोजिट साइन बाय 2, मतलब अगर प्लस है तो ऑटोमेटिकली, मतलब इसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसमें माइनस लगाने के बाद डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक, समझाइए। ध्यान रहे एक बात, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए तभी करना है। ठीक, अच्छा रेडियस क्या हो जाएगा, तो सेंटर कोऑर्डिनेट जो निकाला उसी को स्क्वायर कर दो और माइनस में ये वाला c अप्लाई कर दो। ठीक है, अब बेटा सुनना, ये जो जनरल इक्वेशन है इसका रेडियस देखो क्या आ रहा है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। अब यहां पे नेचर ऑफ सर्कल भी डिफाइन होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव आया तभी रियल सर्कल, और अगर इक्वल्स टू 0 आया तो पॉइंट सर्कल, और अगर लेस देन 0 आया तो इमेजिनरी सर्कल। क्लियर है, तो यहां पे हम नेचर ऑफ सर्कल भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ ही लेते हैं नेचर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट नोट बता दीजिएगा यहाँ पे क्या बेटा, नेचर ऑफ सर्कल। क्या लिखेंगे बेटा, नेचर ऑफ सर्कल, इंपॉर्टेंट नोट में क्या है बेटा, नेचर, इंपॉर्टेंट नोट का पार्ट क्या बात है बेटा, नेचर ऑफ, नेचर पहला पॉइंट डाल दो उसको, है ना। नेचर ऑफ सर्कल, ध्यान रखिए जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। इस सर्कल का अगर मैं नेचर जानना चाहूं, हाँ, तो नेचर ऑफ सर्कल दिस डिपेंड ऑन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्यों बेटा, इस पे क्यों डिपेंड करता है, बोलो जल्दी से। क्योंकि बेटा आपको पता है कि आर की वैल्यू क्या होती है, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आर जो है वो एक्चुअली जो सर्कल का जो नेचर है वो आर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, आर पे। तो अगर आर का फॉर्मूला ये होता है इस कंडीशन से, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ, है ना, तो नेचर ऑफ सर्कल डिपेंड ऑन दिस वन, है ना। तो फर्स्ट, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाई एस बी रियल, एस इज रियल। सर्कल कैसा होगा, रियल, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो रेडियस कैसा होगा, रियल रेडियस होगा। तो रियल रेडियस तो सर्कल भी कैसा होगा, रियल, है ना। इसका ये पार्ट, इफ जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 इक्वल्स टू 0 कर देता है। ठीक है, अब सोच, अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब मान लो अगर ये सर्कल है ना, और इसका ये रेडियस है, रेडियस अगर 0 हो जाए इसका मतलब ये सर्कल जो है वो एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाए, पॉइंट। तो एस इज पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल। ठीक, एंड फोर्थ पार्ट अपने पास जो थर्ड सेकंड बी पार्ट, सी पार्ट, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना, एस इज इमेजिनरी। कैसा होगा, इमेजिनरी सर्कल। कैसा होगा बेटा, इसका मतलब है जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, ध्यान रखें सर्कल इमेजिनरी भी होता है। जैसे हमने इमेजिनरी नंबर पढ़ा था ना, याद कीजिए, तो सर्कल इमेजिनरी भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, लाइन, पॉइंट, ये सब चीजें हम लोग इमेजिनरी भी पढ़ेंगे, है ना, डेफिनेटली पढ़ेंगे। ये जितना चीज पढ़ेंगे हम सब कहां पे पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। कहां पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। यहाँ हम सभी चीजें रियल पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम सभी चीजें इमेजिनरी फॉर्म में पढ़ेंगे। क्लियर है, चलिए अगला बात करते हैं बेटा हम लोग। ठीक, तो ये हो गया उसका नेचर। अब इसमें बेस कुछ बेसिक सा क्वेश्चन लोग उठाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, ये हो गया उसका नेचर। क्या हो गया बेटा, नेचर। ध्यान से सुनो, कुछ क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो, है ना। क्वेश्चन जैसे मैं बोलूंगा आपको, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ फॉलोइंग सर्कल। ठीक है, फर्स्ट देखो एक्स स्क्वायर, देखो ये जनरल फॉर्म है बेटा, सेंटर रेडियस फॉर्म पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना। ये आपको क्या है, आपको सिर्फ सेंटर और रेडियस निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, मुझे बताओ, मैं एक निकाल के दे रहा हूं, आपको करना है। मान लो मुझे क्या करना है इसमें, बताइए जल्दी, मुझे इसमें क्या करना है, सेंटर रेडियस निकालना। आपको पता है सेंटर कैसे आएगा, जल्दी बताओ।
मैंने पहले ही बताया, एकदम दिमाग में रखना बेटा। एक्स और वाई का कोफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब है अपोजिट साइन आता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव आएगा, इसका मतलब सेंटर का दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव। अब बाय 2 यहाँ पे जो वैल्यू है वो बाय 2, आंसर क्या आएगा बोलो, हो जाएगा ये पॉजिटिव दिख रहा है, ये आ जाएगा -2 और -3। नहीं आया समझ में, नहीं आया, एकदम नहीं आया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 2, याद करो फॉर्मूला। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 4, लेकिन माइनस लगाने के बाद, ठीक है, तो आ जाएगा -2 -3। अच्छा रेडियस कैसे निकालेंगे बोलो, तो रूट इसी का स्क्वायर कर दो और माइनस में ये सी ले लेना, ठीक है, फॉर्मूला याद करो। क्या हो जाएगा बेटा जल्दी बताओ, यहाँ आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव से कोई मतलब ही नहीं है, आ जाएगा 9 और +1, क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से कितना आ गया, आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, तो 9 4 13 14 आएगा समझ में, ठीक है। तो सेंटर रेडियस हो गया सेकेंड। इसका निकालते हैं, ठीक है, तो निकाल लेते हैं, बोलो जल्दी से कैसे आएगा, जल्दी बताइए कैसे निकाले इसको। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। क्या होना चाहिए, 1। नहीं आया समझ में, आया क्या, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट कितना आना चाहिए बेटा, 1, ठीक है। तो चलो यहां देखो, सबसे पहले 2 कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर, ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, हमेशा इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3/2x प्लस 3y और -2 अब बोलो सेंटर, जल्दी बोलो। ये नेगेटिव है तो सेंटर में पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है तो उसमें नेगेटिव है, तो बोलो इसका बाय 2 करना है बस। 3 ये दिख जाए नेगेटिव है तो समझ लो पॉजिटिव ही आएगा। ये कितना आ जाएगा 3/4, क्यों आया 3/4, दिस डिवाइडेड बाय 2, दिस डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा कितना -3। अच्छा रेडियस कैसे निकालेंगे बोलो, तो रूट ओवर इसका स्क्वायर, तो 9/16 प्लस 9/4 और प्लस में 2, सॉल्व कर लो। नहीं आया समझ में, एकदम आना चाहिए बेटा समझ में। तो अगला 2-3 क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूं, वो करके आना आपको, ठीक है। चलिए मैं करके दूं, ध्यान से होमवर्क में बेटा सर अगला सेंटर रेडियस निकाल दिया बेटा। एक और ले लो, ठीक है, ओके। तो ये अपने को उस हिसाब को करके आना है, तो वो नोट का पॉइंट था बेटा। अच्छा इसमें क्वेश्चन और भी करते हैं थोड़ा बहुत। क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो, फाइंड रेंज ऑफ लैम्डा for which circle S x square plus y square minus 2 lambda x plus यहां पे कर देता हूं 2 lambda x plus 4y हो गया बेटा। और इधर कर लेते हैं हम लोग, चलो ठीक है, क्या दिक्कत है, माइनस प्लस
5 lambda is equals to 0 is real. तो फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सर्कल दिस वन है ना इज रियल. एक्चुअली मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि हो सकता था कि अगर मैं क्वेश्चंस देता तो वो अपनी तरफ से दे रहा हूँ बेटा, तो वो क्वेश्चंस लैम्डा की वैल्यू इमेजिनरी आ जाती है, कुछ ऐसा आ जाता है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इसमें. इज रियल. चलिए हमें लैम्डा की वो वैल्यू निकाली जिसके लिए सर्कल क्या आ रहा हो, रियल. आपको पता है नेचर ऑफ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो नेचर ऑफ सर्कल निकालने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन पार्ट में हमें सर्कल का क्या निकाल लेना है, पहले जल्दी बताओ. सर्कल का क्या निकालना, रेडियस निकाल लेना है. तो सर्कल देखो क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एक्स प्लस 4y प्लस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0. बराबर. अब सुनना, ध्यान से सुनना, इसका सेंटर बोल दीजिए जल्दी से. सेंटर बहुत आसान है. ये नेगेटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा. ये कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 कर देना हम लोग बेटा, इसको भी बाई 2, तो कितना आ जाएगा -2. अच्छा रेडियस की बात करते हैं अगर हम, तो रूट ओवर इसका स्क्वायर और प्लस में 4 और ये जाएगा -5 लैम्डा. अब सुनना, एस इज रियल, गिवन क्या है, एस इज रियल, दिस इंप्लाई ये जो है ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0. क्या हो जाएगी बेटा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 लैम्डा ग्रेटर देन 0. क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 0. मुझे लगा नहीं आया, ठीक है, बस इसकी इनिक्वालिटी निकाल लेते हैं, हो गया आंसर. बोलो क्या आ जाएगा, बोलो लैम्डा स्क्वायर इसको क्या लिखते हैं, -4 लैम्डा माइनस लैम्डा बराबर और प्लस 4 ग्रेटर देन 0. फैक्टर हो गया बेटा, नहीं आया समझ में. देखो ये दो फैक्टर आ रहा है. एक फैक्टर क्या आ रहा है बोलो, एक आ रहा है लैम्डा -4, एक आ रहा है लैम्डा -4 और लैम्डा -1 ग्रेटर देन 0. ठीक. तो अब यहां से अपने पास क्या आ जाएगा बोलो, तो यहां से अपने पास देखो वेवी कर्व आप लगा सकते हैं बेटा. यहाँ पे याद करो, इसका वेवी कर्व लगा लो बेटा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वेवी कर्व लगा लो, इसको याद करो. यह आएगा कितना, -इन्फिनिटी, ये आएगा +इन्फिनिटी, है ना. ये कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4. ठीक है. तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा जल्दी बताओ. तो इससे पहले क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. तो हमें ग्रेटर देन 0 करना है. इसका मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1, -इन्फिनिटी से 1. ओके, रियल सर्कल चाहिए था. -इन्फिनिटी से 1 यूनियन, बोलिए जल्दी से क्या आ जाएगा बोलो, यूनियन 4 से प्लस. ओपन 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 ओपन. मुझे रियल सर्कल चाहिए, पॉइंट सर्कल भी नहीं चाहिए. मुझे क्या चाहिए, रियल सर्कल. -इन्फिनिटी से 1 4 टू इन्फिनिटी. क्या ये क्लियर है यहां से, जल्दी बताओ. ओके ठीक है. तो ये अपने पास यहां से आ गया बेटा. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. अच्छा, इंपॉर्टेंट नोट का जो दूसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नोट का जो दूसरा पॉइंट है, नोट का दूसरा पॉइंट, उसमें पहला पॉइंट दिया था बेटा, दूसरा पॉइंट देखिए. उसका दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसमें कितने अननोन वेरिएबल है, 3 अननोन वेरिएबल. कौन है बेटा, अगर वे 3 पैरामीट्रिक फॉर्म पे है, कैसे है देखो, है ना. ऐसा अगर अपने पास क्या है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना. तो इसमें जो अपने पास अननोन वेरिएबल है वो कौन कौन है, अननोन. xy तो वेरिएबल है ही, हमें ये g निकालना होता है, f निकालना होता है और c निकालना होता है. ये 3 चीजें अगर हमने निकाल लिया इसका मतलब है हम सर्कल का इक्वेशंस निकाल सकते हैं इजीली. ठीक है. तो कभी भी अगर अपने पास, है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसमें तीन पैरामीटर होते हैं, है ना. फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, क्या होता है बेटा उसमें, एस इक्वल टू दिस, है ना, इन्वॉल्व 3 पैरामीटर. कौन कौन बोलो जल्दी से, जी, एफ एंड सी. ठीक है. अगर ये तीनों वैल्यू आ गई तो सर्कल का इक्वेशन आ गया. मान लो जी की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -1, तो रख दो, आंसर आ गया. तो ये मैंने ये पॉइंट क्यों लिखवाया कि कभी अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि एक सर्कल जो है वो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 पॉइंट सेटिस्फाई करवा देंगे. जी और एफ और सी में 3 इक्वेशन आएगा बेटा. क्या आएगा, करेंगे उस क्वेश्चन को बाद में करेंगे. 3 इक्वेशन आएगा और वो तीनों ही इक्वेशन से हम वहां से जी, एफ और सी को फाइंड आउट कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट, थर्ड और एकदम स्टार वाला पॉइंट सुनना. एनी सेकेंड डिग्री कर्व, याद कीजिए, एनी सेकेंड डिग्री कर्व कौन था बेटा, बोलो जल्दी से, ax²
प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस कितना बेटा 2h एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 है ना। क्या बेटा रिप्रेजेंट सर्कल पहली कंडीशन सर्कल, ध्यान रहे डेल्टा नॉट जीरो, ये तो होना ही चाहिए। पहला चीज क्या होना चाहिए बेटा डेल्टा नॉट जीरो, क्योंकि डेल्टा अगर नॉन जीरो नहीं, डेल्टा अगर जीरो हुआ तो पेयर ऑफ लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा पेयर ऑफ, डेल्टा क्या होना चाहिए नॉन जीरो। दूसरी चीज हम देखते हैं, ये जरूरी नहीं है ये निकालना, ये जरूरी नहीं निकालना, ये नॉन जीरो ही दिखेगा आपको। देखो सेकंड चीज ए और बी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ए इक्वल्स टू बी। याद करो जनरल इक्वेशन याद है ना, देखो जनरल इक्वेशन ए और बी इक्वल है, यहाँ पे 1 है ना, ए और बी की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रख दियो कोई बात नहीं है, लेकिन ए और बी क्या होना चाहिए यहाँ पे इक्वल। और जो एच होना चाहिए थर्ड, एच जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 0। व्हाट इज एच, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। क्या इसमें कहीं भी एक्स वाई का टर्म आया है, नहीं आया है, इसका मतलब है एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। तो एनी सेकंड डिग्री कर्व दिस रिप्रेजेंट क्या होगा बेटा सर्कल, जब डेल्टा क्या होगा नॉन जीरो, ए की वैल्यू बी के बराबर। यही दोनों कंडीशन काफी है, यही दोनों कंडीशन अगर मिल गया तो अपने पास सर्कल है। ये जरूरी भी नहीं है अपने को, ये जितना जरूरी नहीं है, ये जरूरत नहीं है बेटा अपने को, सिर्फ यही दोनों कंडीशन काफी है। ए और बी क्या होना चाहिए इक्वल, और एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। मुझे लगा नहीं आया है, बोलो नहीं आया समझ में, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखो इस पे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि भाई देखो क्वेश्चन, देखो इसमें क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन है बड़ा समझ में आया कि एनी सेकंड डिग्री कर्व, याद करो मैंने बताया था यही सेकंड डिग्री कर्व क्या बनता है, पॉइंट, लाइंस, पेयर ऑफ लाइन, है ना, यही सब चीजें बनता है बेटा, ठीक है। तो ये जो है ये अपने पास एक सर्कल का बनेगा, ये कंडीशन जरूरत नहीं है, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए कि डेल्टा नॉट जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन हो गया तो ये कंडीशन हो ही जाएगा। तो मैं अगर ये कंडीशन ना भी लिखूं, ध्यान रहे ये जरूरी नहीं है, आप नहीं भी लिखोगे, आप यही दोनों लिख लो, खाली सिर्फ यही दोनों लिख लो बस, ये नहीं भी लिखोगे तो ही चलेगा। ये अंडरस्टूड है कि अगर ये दोनों हुआ तो ये नॉन जीरो होगा ही होगा, इसका मतलब इसको साइड में रख लो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। ये मैंने लिखने का था, दिमाग में डालने का था, ये मैंने डाल दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही दोनों है कि a इक्वल्स टू बी, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, एंड h की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। जैसे इस पे क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, है ना, लैम्डा एंड म्यू व्हेन कर्व, ये कर्व है बेटा, है ना, कर्व 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 4y स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 म्यू एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट सर्कल। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनो, है ना। तो सिर्फ दो ही कंडीशन काफी है बेटा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू व्हेन द कर्व, ये कर्व है बेटा, दिस रिप्रेजेंट सर्कल, ये क्या रिप्रेजेंट करे सर्कल के। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है जल्दी बताओ, डेल्टा नॉन जीरो, वो नहीं लेना है बेटा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर वो दोनों हुआ तो, ठीक है। वो सिर्फ समझाने के लिए था। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, क्या बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ, है ना, C इज S। सॉल्यूशन पार्ट देखिए, C मतलब कर्व इज सर्कल व्हेन, फर्स्ट कंडीशन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ, जल्दी से कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, पहली कंडीशन के लिए। इसका मतलब है ये और ये बराबर, तो 3 इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 4, लैम्डा की वैल्यू 7 नहीं है ना। सेकेंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, यहां से क्या लेंगे जल्दी बताओ, यहां से ये वाला 0, तो 7 माइनस 3 म्यू इक्वल्स टू 0, तो म्यू की वैल्यू कितना बेटा 7/3, ओके। तो ये अपने पास आ गया बेटा, ठीक है। तो अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इस पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है करेंगे हम लोग, है ना। इससे रिलेटेड मैं कुछ डीबीपी आपको सेंड कर दूंगा, है ना, उसको आपको बेसिक क्वेश्चंस होगा बेटा, उसको आपको करना है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आप लोग, ओके।
यस बच्चों, हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी एंड सी। ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला वाला कि अपने पास एक सर्कल है जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि एक यूनिक सर्कल के लिए क्या क्या चीज चाहिए होता है, सेंटर एंड रेडियस, है ना। उसी तरीके से 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास होता है, यूनिक सर्कल पास होता है। आपको याद होगा ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो सर्कल होता है, याद है आपको, एक यूनिक सर्कल होता है जो तीनों सेंटर से पास होता है। उसके अलावा और कोई सर्कल नहीं होगा जो तीनों पॉइंट से मिलकर पास होगा। नहीं आया समझ में? तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बनता है। उस ट्रायंगल का जो सर्कल होगा एक्चुअली एक यूनिक सर्कल है जो तीनों पॉइंट से मिल पास होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा कि अपने पास ध्यान रहे तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर होने चाहिए तभी, ठीक है, मतलब ट्रायंगल फॉर्म करना चाहिए। तो अपने को क्या निकाला, इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो कहां से पास हो रहा है, ए बी और सी से, ठीक है। तो जब भी 3 पॉइंट वाला क्वेश्चन दे, इस क्वेश्चन को हम लोग आगे भी करेंगे दूसरे मेथड से, अभी इस मेथड से कर रहे हैं। सॉल्यूशन पार्ट देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन पार्ट देखो। लेट कर लेते हैं, सर्कल का इक्वेशन क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ अब आपको पता है इसमें 3 अननोन 3 पैरामीटर है, कौन कौन, जी एफ और सी। अगर ये आ गया तो आंसर आ गया। तो अब जी और एफ और सी कैसे निकलेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 पॉइंट से पास करवा दूंगा, है ना। तो क्या करेंगे बेटा जल्दी बताओ, एस पासिंग थ्रू किससे बेटा, ए -1, मैंने मान लिया कि ये वही इक्वेशन क्या है, एस है, जहां पे जी और एफ और सी की वैल्यू निकाल दे तो आंसर आ जाएगा अपना। तो चलिए, तो एस कहां से पास हो रहा है, -1, से पुट कर देते हैं, सेटिस्फाई करेगा इसको। तो 1 + 4 - 2g प्लस कितना बेटा 4f प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो एक इक्वेशन आ रहा है यहां से, तो ये आ रहा है चाहे 5, तो अपने पास आ रहा है कितना बेटा, देखो ध्यान से, यहां से अगर आ रहा है -2g प्लस 4f प्लस सी प्लस 5 इक्वल्स टू 0, पहला इक्वेशन आ गया, ठीक। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा बोलो, अगेन एस पासिंग थ्रू, क्या करेंगे बेटा, एस पासिंग थ्रू, बोलो जल्दी से, कहां से पासिंग थ्रू, कहां से बेटा, बी से, 0,2 से, ठीक है। तो 0,2 से पास करें, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, आ रहा है क्या, ये हो जाएगा 9, अच्छा ये हो जाएगा 0, सॉरी ये 9, ये 0 हुआ, ये 9 हुआ, ये 0, ठीक है। और ये वाला कितना बेटा 6f, y की वैल्यू 3 रखा ना, और प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए क्या करें जल्दी बताओ, तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे बोलो, एस पासिंग थ्रू एंड एस पासिंग थ्रू, जल्दी बोलिए, पासिंग थ्रू कहां से बेटा, सी 5,4 रख देते हैं यहाँ पे, बोलो जल्दी से कितना, जल्दी बताइए। तो यहां से आ जाएगा 25 प्लस 16, है ना, ये डायरेक्टली ऐड कर देगा इसको, तो 11 1 में 41 हो गया बेटा, कितना हो गया 41, और प्लस में ये आ जाएगा 10g प्लस कितना बेटा, ये आ जाएगा 8f प्लस सी इक्वल्स टू 0, यार थर्ड इक्वेशन। अपना टारगेट क्या है, टारगेट है जी एफ और सी निकालना, याद कीजिए मैंने बताया था, जी एफ और सी अगर डायरेक्टली निकाल ले तो अपने पास वहां से आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा अपने को, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग और भी एक तरीके से बनाएंगे, लेकिन बाद में, अभी नहीं, ठीक है। अभी हम लोग इस तरीके से ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम कैसे निकालेंगे बोलो जल्दी से, हमारा टारगेट कौन है, जी एफ और सी निकालना। ध्यान से देखो, अगर मैं बेटा फर्स्ट को और सेकेंड को माइनस कर दूं, फर्स्ट और सेकेंड को माइनस कर दूं, फिर थर्ड और सेकेंड को माइनस कर दूं, किसको माइनस किया, फर्स्ट माइनस सेकेंड, बोलिए क्या आएगा, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस किया, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस किया है, तो देखो क्या आ जाए, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस किया, ये 6f है, ठीक है। तो ये तो एज इट इज रहेगा -2g, ठीक। अच्छा 4f और -6f, तो क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से, -2f, क्लियर, ओके। सी तो गया, अच्छा 5 - 9 कितना हो जाएगा बेटा, -4। तो अगर मैं चाहूं तो नेगेटिव हटा दूं तो ये हो जाएगा सारा प्लस, आया क्या, 2 भी हटा दूं तो आ जाएगा जी एफ और 2, नहीं आया समझ में, आ गया। अच्छा अगर मैं क्या करूं बेटा, थर्ड माइनस क्या करूं, सेकेंड कर दूं, थर्ड माइनस सेकेंड, तो देखो थर्ड माइनस सेकेंड, देखिए क्या आ जाए, तो यहां पे क्या है, एफ है ना, तो 8f - 6f, तो 2f, ये तो एज इट इज रहेगा 10g प्लस में कितना बेटा 2f, सी फिर गया, हाँ
अब 41 और -9, 41 -9 कितना आ गया बेटा, बोलो जल्दी से, 32। कितना आ गया, 32 इक्वल्स टू 0। 2 फिर से कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना, 16। ये आ गया 4 और ये आ गया 5। लग रहा है यहां से, ओके। अब देखो पहले में क्या था, 3 वेरिएबल थे, आई बात समझ में। तो एक से मैंने इन दोनों से सी को गायब किया और इन दोनों से सी को गायब किया। अब ये 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गए। क्या यहां से जी और एफ आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा बेटा। कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ, तो जी एफ कैसे निकालेंगे, देखो देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या है अपने पास, 5g प्लस एफ प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इधर है अपने पास g प्लस एफ प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों को माइनस कर ले, तो ये माइनस ये कैंसिल आउट, ये भी माइनस, कितना आ गया 4g और ये आ गया अपने पास प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो देखो g की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, -7/2। तो g अगर -7/2 आ रहा है तो यहां से f भी आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, बोलो f की वैल्यू कैसे निकालेंगे, g की वैल्यू कितनी आ रही है, इधर थोड़ा सा लिख दो, हो सकता है सबको दिखे ना, -7/2। ठीक है, तो यहां से अगर f निकालना चाहे तो f की वैल्यू देखो कैसे निकलेगा, तो -2 और माइनस ये +7/2 हो जाएगा, ये +4 हो गया बेटा। कितना हो गया बोलो जल्दी से, ये आ गया 3/2। क्या चेक कर लो, +4, हाँ ये 3/2 बराबर। नहीं आया समझ में, देखो g और f आ गया, g f की वैल्यू यहां पुट कर दो, देखो c आ जाएगा, तो c थर्ड में पुट कर देते हैं, किसकी वैल्यू, सिर्फ f की वैल्यू, किसी में भी g और f की वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो c मिल जाएगा। तो जैसे अब c की वैल्यू कैसे निकाल जाएगा जल्दी बताओ, तो c को इसी साइड इस पे इधर ले लो, कितना हो जाएगा बोलो, 9 माइनस कितना बेटा, -9 है ना, -9 माइनस 6f, 6 इंटू में f की वैल्यू कितनी है 3/2 बराबर, तो रख देते हैं यहां से, 2 से कैंसिल आउट। ठीक, ये कितना आ गया बेटा, 3 इंटू 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा बराबर है, देख लो 2 3 10 ना, तो अपने पास आ जाएगा 3 अपने पास कितना आ गया 9 माइनस 18 आया, तो अपने पास आ गया सारा वैल्यू। ओके चेक कर लो, ये कैंसिल आउट, ये 14 बराबर और ये 4g, g की वैल्यू -7/2, तो -2 और ये माइनस g, तो +7/2 हो जाएगा, ये 4, तो 7 - 4 3/2 और c की वैल्यू क्या रखा, उसको राइट साइड किया तो -9 माइनस 6f, तो 3/2 पुट किया, तो 3 से कैंसिल आउट, तो 3 से कैंसिल आउट, तो अपने पास वैल्यू कितना दे रहा है बेटा 9 -9 कितना हो गया -18। ओके, अब अपने पास जो इक्वेशन था उस पे आ जाते हैं हम लोग। तो नाउ s का जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, बोलो जल्दी से, सबकी वैल्यू निकल गई ना, तो s का इक्वेशन x² + y² और कितना था बेटा +2gx मतलब +2, g की वैल्यू -7, तो 2 हट गया तो -7 आ गया, -7x ठीक है, और +2f, तो 2 भी यहां से हट गया, f तो प्लस कितना 3y और c की वैल्यू -18 इक्वल्स टू 0। क्या समझ में आया आपको, ठीक है। इसका शॉर्ट तरीका भी है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसको, फिलहाल के लिए आप ये ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, अभी ये करिए ट्राई करोगे तो 3 इक्वेशन सॉल्व करना हम सीख जाएंगे, है ना, 3 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं। 3 इक्वेशन था, 3 वेरिएबल था, उसको हमने यहां से सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। तो अगला क्वेश्चन अपने पास है, देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग its सेंटर ऑन द लाइन y equals to 2x एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से समझना क्वेश्चन को, इसके कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझना है। इसके 2 मेथड बताऊंगा मैं, दोनों मेथड को अच्छे से समझना, ठीक है। मेथड 1 देखो, यही मेथड इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। क्या बोल रहा है, एक सर्कल का इक्वेशन, उसका सेंटर लाई ऑन द लाइन। एक सर्कल का इक्वेशन चाहिए जिसका सेंटर, आपको पता है एक सर्कल के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, सेंटर एंड रेडियस, सेंटर एंड रेडियस। तो अगर मैं ऐसा करूं, अब मुझे बताओ क्या सेंटर इसमें दिया है, क्या नहीं दिया है, रेडियस भी नहीं दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर, सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो मान लेते हैं वो लाइन है, लाइन कौन है y इक्वल्स टू 2x, इस पे वो लाई कर रहा है, कौन, सेंटर, ठीक है। और सर्कल कहां से पास हो रहा है, 2 पॉइंट से, कौन कौन, एक है -1,2, कहीं पे होगा -1,2, ये मान लेते हैं -1,2 है, और एक पॉइंट और है, कौन है 3,-2, तो 3,-2 इधर कर लेते हैं, ये मान लो अपने पास इधर 3,-1 ऐसे है, ठीक है। चलो मुझे इसका इक्वेशन चाहिए, तो मुझे क्या क्या चीज चाहिए, सेंटर एंड रेडियस चाहिए। स्टेप समझना अच्छे से, ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है,
क्लियर है? ये दो पॉइंट अपोजिट नहीं है, इस तरीके से कहीं भी दो पॉइंट है, यहाँ भी हो सकता कहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट यहाँ पे है, -2। ये समझना कि इसके अपोजिट में है, डायमीटर निकाल दिया, आंसर नहीं, वो नहीं, वो अलग है। तो ये डायमीटर, ये अपने पास, हाँ ये डायमीटर, ये तरह से डायमीटर ये जो सेंटर से पास हो रहा है। चलिए स्टेप देखना बेटा, मान लेते हैं लेट कर लेंगे, है ना, लेट कर लेंगे कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो अल्फा है, सेंटर का एक्स, ये लेट किया बेटा आपने, ये लेट किया, ध्यान रखना। पहला स्टेप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए लेट कर लिया, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा, तो क्या वाई कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ एक्स के, ये अल्फा पुट किया एक्स कोऑर्डिनेट, तो क्या इसको सेटिस्फाई कर जाएगा? देखो वाई कोऑर्डिनेट 2 अल्फा हो जाएगा। क्या करना है, एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से लेनी है अल्फा, ऑटोमेटिक 2 अल्फा। अगली बात समझ में? तो सेंटर क्या कर, लेट कर लिया मैंने, सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या मान लिया बेटा मैंने अल्फा, देन जो सेंटर आएगा वो क्या आएगा अल्फा 2 अल्फा, अल्फा पुट कर देंगे। क्लियर? अब देख ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, फॉर आर के लिए जल्दी बताओ, सी से इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो क्या आएगा सी ए इक्वल्स टू सी बी। नहीं आया, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस इससे लेगा उतना ही डिस्टेंस उससे लेगा, वही तो आर होगा। तो यहां डिस्टेंस निकाल लेते, बोलो क्या हो जाएगा, यहां से अल्फा आ जाएगा फॉर अल्फा के लिए बेटा, अल्फा के लिए है ना, आर दोनों इक्वल होगा, ठीक है, वहां से आर भी आ जाएगा अपना, ठीक है। तो अल्फा के लिए क्या करेंगे जल्दी बताओ, ये डिस्टेंस इससे जितना है उतना ही डिस्टेंस ये इससे इतना है, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, इसका क्या कर ले बेटा रूट ओवर, बोलो जल्दी से, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना 2 अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर, बोलिए जल्दी से क्या लिखूं, जल्दी बताओ बेटा, तो यहां लिखो बेटा अल्फा माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस में बेटा कितना, बोलो 2 अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये रूट हट गया, दोनों तरफ स्क्वायर किया ना, ये रूट हट गया बेटा, क्लियर है यहां से, ओके ठीक है। अब दोनों को फोड़ देते हैं हम लोग, दोनों को क्या करते हैं बेटा फोड़ लेते हैं, इसको रिमूव करूं, चलिए देखिए इसको रिमूव कर लो, तो दोनों को अगर फोड़ा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा प्लस ये हो जाएगा कितना 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 8 अल्फा बराबर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 अल्फा। देख अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर बराबर है ना। अगला देखो 4 4, कुछ और भी है नहीं है, सभी को एक साथ ले आते हैं, ठीक है, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, देखो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा कितना, इधर आ जाएगा माइनस 2 अल्फा माइनस कितना बेटा, यहां आ गया ये प्लस 1 है ना, तो 1 माइनस में 6 अल्फा बराबर इज इक्वल टू इधर आ रहा 9 माइनस 6 अल्फा प्लस 8 अल्फा। तो मुझे लग रहा है ये भी कैंसिल आउट ही हो गया, नहीं इधर से देखो, तो इसको उठा के इधर ले आया, तो यहां से देखो क्या आ गया है ना, तो इसको उठा इधर माइनस 8 आ जाएगा बेटा, तो 8 अल्फा इक्वल्स टू माइनस 8, तो ये कैंसिल आउट, तो अल्फा की वैल्यू -1, क्लियर, तो देख अल्फा आ गया -1 है ना, तो अल्फा अगर -1 आ गया तो नाउ अपने पास जो सेंटर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बोलो -1 -2, एंड रेडियस कैसे निकालेगा, तो इसका इससे डिस्टेंस या इससे डिस्टेंस निकाल दे तो क्या आ रहा है बोलो, ये -1 का इससे डिस्टेंस, तो दोनों नेगेटिव है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, नहीं आया समझ में, नहीं ये 0 बन जाएगा बेटा, -1 -2 आया ना, -1 -2, ये दोनों आप सेम माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसका प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4, नहीं आ रहा है क्या, हाँ ये आ जाएगा कितना बेटा 2 + 2 है ना 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर का रूट तो 4 ही आएगा है ना, तो ये आ जाएगा 4, इसका मतलब है सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा x - 1 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर प्लस कितना बेटा y + 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ये आ रहा है उसका इक्वेशन, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आएगा बेटा समझ में, एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा ये, आप मेथड 2 में बता रहा हूं, मेथड 2 में क्या करोगे मैं बता रहा हूं, देखो मेथड 2 बता रहा हूं, मेथड 2 बता रहा हूं, मेथड 2 में वो आपको करके आना है, कैसे करके आना है बता रहा हूं। मान लीजिए जनरल इक्वेशन, इसका क्या मान लेंगे जनरल इक्वेशन, सुनना मेथड 2 देखिए, इसका वो उतना एफिशिएंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लो, मेथड 2 लेट कर लेते हैं, सर्कल का इक्वेशन क्या है जनरल फॉर्म, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब बताओ यहां से सेंटर क्या आएगा -g - f, सेंटर तो ये आएगा ना इसका ना। अब ये कहां से पास हो रहा है, तो देखो s पासिंग थ्रू
चलिए बोलो -1, 2 एंड बोलो 3, -2। तो क्या ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा? हाँ, यहां से दो इक्वेशन आ जाएंगे। कौन कौन? एक बार -1, 2 सेटिस्फाई किया, 1 + 4 - 2g + 4f + c = 0। एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इससे इक्वेशन आएगा 9 + 4 - 6 + 6x और माइनस में 4y + c = 0। ठीक। एंड जो थर्ड, देखो 3 अननोन वेरिएबल है, तो एक और c lie on -g -f lie on y = 2x। जो सेंटर है ये वाला, वो तो इस पे लाई करेगा ना, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। इसको बोलो क्या लिखो, यहां से आ जाएगा, बोलो -f = -2g। मतलब यहां से अगर हटा दें -1 को, f = 2g। क्लियर? देखिए इक्वेशन ये आ गया। 3 इक्वेशन आ रहा है, फर्स्ट, सेकेंड एंड ये थर्ड। इन तीनों के हेल्प से क्या निकाल, सोचो, इन दोनों में से दोनों को माइनस कर दो तो g और f में आएगा। ए सॉरी बेटा, x नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे g होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा? g, और यहाँ f होगा। हो गया, x y ले लिया मैंने, ठीक है ना? चाहिए तो इन दोनों से क्या होगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड करके क्या होगा, c को कैंसिल आउट कर लिया। अब उन दोनों से g और f आएगा तो फिर ये दोनों से इक्वेशन निकाल लेना है। क्लियर है? आगे का प्रोसीजर आप पे छोड़ रहा हूं, वो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो ध्यान से। चौक बड़ा गंदा है बेटा, है ना? इंस्टीट्यूट वाले यही देके गए हैं मुझे। हाँ चलिए, तो अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 4, 3। अच्छा, सेंटर दिया हुआ, बहुत अच्छा हुआ, है ना? मतलब अपने को रेडियस के लिए मशक्कत करनी है। एंड टच द लाइन दिस। एक सर्कल है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया बेटा, है ना? सॉल्यूशन देखो पार्ट। एक सर्कल है, इसका सेंटर दिया हुआ है, क्या है बेटा? 4, 3। और क्या कर रहा है? एक लाइन को टच कर रहा है, मतलब टच मतलब टेंजेंट होगा वो, तो ये लाइन को टच कर रहा है। लाइन क्या है अपने पास, बोलो 5x - 12y = 10। अब मुझे इतना बता कि अपने को क्या क्या चीज चाहिए। सेंटर तो ऑलरेडी है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे? तो सेंटर से जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही r हो जाएगा। हो गया, सेंटर यही s है ना अपना, तो s का तो क्या दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जल्दी बताओ? 4, 3, है ना? चलो अब रेडियस कैसे निकालेंगे? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन पे, है ना? कैसे निकालोगे बोलो? याद है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला? r = mod, इसको पुट करेंगे पहले इसमें, 5 × 4 माइनस बोलो 12 × 3, ठीक है, और -10, और बाय में कितना, √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी बोलो? ये आ गया 20 - 36 - 10। √, कितना बेटा? ये आ रहा 169, है ना? तो मुझे लग रहा है यहां से आ रहा है ये बेटा कितना, देखो ये आ रहा है 36 क्या, है ना? तो ये आ रहा है अपने पास कितना बेटा? ये आ रहा है 10 - 36, 26 क्या, 26/13, 13 दूना 26, मतलब 2। तो आ गया इक्वेशन। ओके, तो सर देखो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, बराबर है। तो सेंटर बोलो अपने पास नाउ सर्कल का इक्वेशन बोलो। तो इक्वेशन हो जाएगा सेंटर रेडियस फॉर्म, x - 4 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। क्लियर यहां से? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपने पास हुआ ना, देखिए ध्यान से बेटा, है ना? देखो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कट ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 and 4 ऑन y एक्सिस एंड x एक्सिस रिस्पेक्टिवली। कह रहा है सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। जब भी कभी ओरिजिन से पास हो ना, तो हमेशा ध्यान रखो, थोड़ा फोटो बनाने की कोशिश करो, थोड़ा सा फोटो, है ना? क्योंकि फोटोजेनिक क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनते हैं। तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और x एक्सिस पे कितना लेंथ का कॉर्ड कट कर रहा है? y पे कर रहा है 6 का और x पे कर रहा है 4 का। मतलब ये अगर मान लो 1 ऐसे करते हैं 1 2 3 4 क्या करें, इस पे बड़ा कट कर रहा होगा, है ना? थोड़ा सा बड़ा कट कर देगा, इसमें छोटा कट कर देंगे। क्लियर? मतलब ये लेंथ कितना बन रहा है बेटा? 4। ये लेंथ कितना बन रहा है? 6। समझ में आई बात? अच्छा, क्या एक ही सर्कल होगा कि और भी सर्कल हो सकते हैं? उसने बोला एक्स एक्सिस पे कॉर्ड लेंथ कट कर रहा है, लेंथ कट कर रहा है, तो बेटा एक ऐसे भी हो सकता है इस तरीके से, ठीक? एक ऐसे भी हो सकता है, देखो एक ऐसे भी हो सकता है, देखो
नहीं आया सर्कल, तो फुल बन गया पूरा। मतलब टोटल कितने सर्कल होंगे? 4, 1, क्योंकि लेंथ कट कर रहा है, इधर 4 इधर 6, इधर 4 इधर 6। क्लियर है? नहीं आया समझ में? ठीक है, मुझे क्या चाहिए जल्दी बताओ? इस सर्कल का इक्वेशन। S2 हो गया, S3 हो गया, S4 हो गया। ये कितना है? 4। ये कितना है? 6। अब सोच बेटा, अगर यहां पे सेंटर होता, ये सेंटर है अपना, तो सेंटर से ये डिस्टेंस याद है आपको? ये मैंने बोला था ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसका मतलब है, और यहां से अगर ये होगा तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा इसको। तो सोच सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? ये हो गया, वो पूरा 4 है तो इसको कितने में डिवाइड करेगा? 2 में। तो ये हो गया 2, और ये कितना आ गया? 3। तो सिमिलरली अगर ये C1 है तो C2 कितना हो जाएगा बोलो? ये आ जाएगा बाय सिमेट्री। बाय सिमेट्री बेटा क्या हो जाएगा? ये -2, 3 बाय सिमेट्री। ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? ये हो जाएगा अपने पास, बोलो जल्दी, ये बन जाएगा अपने पास C3। जल्दी बताइए, ये -2 -3, और ये हो जाएगा अपने पास, जल्दी बताओ, ये हो जाएगा अपने पास C4, ये हो जाएगा 2 -3। एक ही फोटो है, खाली बस वो चेंज है बेटा, मतलब सेंटर का क्वाड्रेंट चेंज। ठीक है, अब बताओ रेडियस कैसे निकालोगे? तो ये है 2, ये है 3, तो ये डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा ना, क्योंकि ऑरिजिन से पास हो रहा है, यही R हो जाएगा। तो चलो, तो यहां से अपने पास टोटल कितने सर्कल आ रहे हैं? 4, है ना? तो S1 का जो सेंटर बन रहा है वो कौन बन रहा है? 2,3। रेडियस सभी का सेम बनेगा, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस ये, उतना डिस्टेंस ये, उतना डिस्टेंस ये। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैसे होगा? ये 2 और ये 3, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 9, तो 13 हो गया, √13। ठीक, तो S1 का इक्वेशन यहां से निकल जाएगा। बोलो कैसे? जल्दी बोलो। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13। वैसे ही S2 का, बोलो सिर्फ प्लस माइनस कर दोगे बेटा, सब निकल जाएगा, है ना? तो अगर मैं ये 4 को अलग अलग निकालूं, या फिर मैं डायरेक्टली ऐसे कह दूं कि भाई अपने पास S जो है वो एक्चुअली 4 है। S जो है वो कितना है बेटा? एक्चुअली 4 है। तो सेंटर जो आ रहा है वो आ रहा है +-2 +-3। आया क्या समझ में? तो यहां से अगर मैं सर्कल का इक्वेशन लिखूं डायरेक्ट, इसमें चारों आ गए, रेडियस तो 30 नहीं आएगा, तो बोलो क्या आएगा? x +-2 का होल स्क्वायर, और y +-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 30। इसमें टोटल 4 सर्कल है। कितने सर्कल है? 4 सर्कल है। क्लियर? ठीक है, यहां तक हुआ है। आपको डीबी मिलेगा, उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना?